बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल जैसे आपको मालूम है कि इमरान खान साहब ने जेल में जो अहम शख्सियात के ऊपर जो बयानबाजी की थी, उसके बाद आज पहला दिन था। कल से लेकर आज दिन तक जो है मुकम्मल खामोशी थी, लेकिन आज हम लोग भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज कुछ होने जा रहा है। इस हवाले से क्या कोई बाज़ाब्ता तौर पर रद्दमल आएगा और क्या होगा। तो आज जो है उसके हवाले से जो कोर्ट्स हैं, एक बार फिर जो है एक बार फिर कोर्ट्स में काफ़ी केसेस भी ज़ेर समाअत थे, जिसमें ये लग रहा था कि चीज़ें अब सामने आएंगी। जैसे आज सुबह जो है एहतसाब अदालत में नूरियाबाद पावर प्लांट केस लगा हुआ था, तो वहाँ पर पहुँचते हैं तो सैयद मुराद अली शाह साहब पहुँच जाते हैं। मुराद अली शाह साहब आए और उन्होंने अटेंडेंस लगाई और बेसिकली उनका जो रेफरेंस है वो समाअत के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहा। उसकी वजह क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया था, जिसके बाद उस फैसले की रोशनी में ही जो है रेफरेंसेस पे हतमी फ़ैसले करने से भी रोक रखा है। जो नैब तरमीम आई थी, मैं उस केस की बात कर रहा हूँ। तो आज वो पेश हुए तो उन्होंने कहा, जी देखें, हमें रोज़ आना पड़ता है, इतनी तारीखें हो चुकी हैं और इतने अखराजात पड़ चुके हैं, तो मेहरबानी करें जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला नहीं आता तो आप हमारे जो रेफरेंसेस हैं इनको एडजन कर दें। तो खैर वो जून तक की तारीख दे देगी, वो मामला तो वहीं पे ख़त्म हो गया। ये नासिर जावेद राना साहब की अदालत में पेश हुए थे। ये वही जज साहब हैं जो 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस की समाअत कर रहे हैं। उस केस पे मैं आगे आज चल के आता हूँ, आपको चीज़ें कुछ बतानी है। तो इसी तरह जो 7 वाली कोर्ट है, जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, जिसमें अब ताहिर अब्बास सिपरा साहब बैठते हैं, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की ज़मानतें लगी हुई थी। वो वहाँ पर पहुँचे तो बहरहाल उनके लिए अच्छी खबर ये थी कि उनकी ज़मानतें मंजूर हो गई। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की जो दरख्वास्त थी, बुशरा बीबी का जो मामला है वो आपको पता है कि बड़ी संजीदा नोयत इख्तियार कर चुका है। इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं, वो आपको याद होगा कि इस स्टेटमेंट से पहले पहले इमरान खान जो हैं वो इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे। लेकिन आपको याद होगा कि जेल में एक दिन बुशरा बीबी साहिबा ने बड़ी ही हार्श किस्म की स्टेटमेंट्स दी थी, तो जिसके बाद से लेके अब इमरान खान भी खुल कर बोलना शुरू हो गए हैं और उन्होंने जो है वो बात कर रहे हैं और बार बार बात कर रहे हैं। कल वाले मामले में मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आज के जो केसेस हैं उसकी मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो समझने में आसानी हो। तो बुशरा बीबी ने एक स्टेटमेंट दी थी और उसके बाद से लेके उनकी जो तबीयत का मामला है वो भी खासा जो है वो जो संजीदा नोयत इख्तियार कर चुका है। उसकी वजह क्या है कि लास्ट हेयरिंग पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका तिब्बी मुआयना या तो शौकत खानम हॉस्पिटल से करवाया जाए या किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से, ताकि उनको जो खदशा वो इजहार करने कि उनको कोई एसिड दिया गया है वो खाने के अंदर मिला कर दिया गया है, जिससे उनकी जो तबीयत है वो संभल नहीं रही है। तो वो कहते हैं कि हमारा जो है तिब्बी मुआयना करवाना हमारा बुनियादी हक है। बाकी जेल से वो कहते हैं कि जी हमें सब जेल जो बनी गाला को डिक्लेयर किया गया है इसको भी ख़त्म किया जाए और मुझे वापस जेल में भेजा जाए, क्योंकि मेरी जो सेफ्टी है वो वहीं पर है। तो उस पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने इस केस की समाअत की थी, लेकिन हुआ ये था कि लास्ट हेयरिंग पे जनाब उनमें से कोई भी वकील जो है वो पहुँचे नहीं थे। बाद में अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर खासा बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स भी दिए थे, जिसमें कहा था कि दोनों अतराफ से सियासत हो रही है और लगता है इनके वकील चाहते ही नहीं है कि उनको रिलीफ मिले। हालांकि आज वो केस जीत जाती तो वो अडयाला जेल मुंतकिल हो जाती। बहरहाल उन्होंने अदम पैरवी पर दरख्वास्त खारिज कर दी थी। तो फिर उस्मान गिल साहब पहुँचे, उन्होंने आकर बताया कि देखें, इस्लामाबाद में मुख्तलिफ नाके थे जिस वजह से हम 15 से 20 मिनट की ताख़ीर का शिकार हुए हैं, तो आपसे इस्तदा है कि हमारी दरख्वास्त को बहाल कर दें। बहरहाल उन्होंने फिर जज साहब ने खुद ही कह दिया कि ठीक है, आपकी दरख्वास्त हम बहाल कर देंगे, लेकिन उसके लिए आप एक मुतफरक दरख्वास्त दायर कर दें। मुतफरक दरख्वास्त दायर कर दी गई तो आज उस पर समाअत हुई। तो आज जब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने इस केस की समाअत की, तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में जो है स्टेट काउंसिल अब्दुर्रहमान साहब भी मौजूद थे, उसके अलावा उस्मान गिल साहब भी मौजूद थे, खालिद यूसुफ एडवोकेट भी मौजूद थे जो पीटीआई और बुशरा बीबी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो स्टेट की जानिब से भी कोई मुखालफत नहीं की गई, तो अदालत ने उनकी दरख्वास्त जो है उसको बहाल कर दिया है। अब उनकी सब जेल से जेल मुंतकली की दरख्वास्त, मरकज़ी दरख्वास्त बहाल हो चुकी है और इस पर अदालत ने पीर को आर्गूमेंट्स समन कर लिए हैं कि अदालत ने कहा है कि इस पर पीर को दलाइल जम जो है दिए जाए। अब पीर को इसमें बड़ी अहम पेशरफ्त हो सकती है और उसके अलावा उस दिन आपको पता है साइफर केस भी लगा हुआ है। तो कल जो है अगर बात करें तो 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस कल समाअत के लिए मुकर्रर है और वो है अडयाला जेल में। अब अडयाला जेल में ज़ाहिर है सिचुएशन जो है वो बड़ी
डिफरेंट हो गई है। बताया जाता है कि वहाँ पर जो मुख्तलिफ जो मीडिया बॉक्स है वो इतना दूर है कि अब जो है प्रोसीडिंग जो है वो सुनना बड़ा मुश्किल हो चुका है। वहाँ पे जो जाने वाले जर्नलिस्ट हैं वो ये भी वहाँ पे एसओपीज़ भी जो है नुमाया किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि आप जो है केसेस के दौरान जो है मुल्ज़मान से कस्टडी में, क्योंकि मुल्ज़मान है तो आप उनसे कोई मीडिया पर्सन सवाल नहीं पूछ सकता। और कल भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जब वो इमरान खान वहाँ पर मौजूद थे तो उन्होंने ख़ुद सवाल पूछे बगैर ही ये जो बयानबाजी की थी और उन्होंने जो बातें कही थी और उसी को लेकर ही मामला जो है वो आगे बढ़ा। उसके बाद जब रद्दमल के तौर पे जब बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो बाहर आए तो उन्होंने इस हवाले से जो बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो उन्होंने रद्दमल दिया। वो उनका रद्दमल कुछ इस तरह था, वो कहते थे कि फ़ौज की किसी शख्सियत का नाम लेना और इदारे का नाम लेना दो अलग बातें हैं और खान साहब को खदशा है कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया है, इसलिए वो शख्सियत का नाम ले रहे हैं। ये उन्होंने बात कर दी और अब सिचुएशन जो है वो बड़ी ही क्रिटिकल हो चुकी है, क्योंकि आने वाले दिन बड़े अहम हैं। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस जो है वो आगे बढ़ रहा है। उसमें 59 विटनेसेस से तकरीबन 15 जो गवाहान हैं वो उसमें मैं आपको बताऊं उनके बयान हो चुके हैं। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। ये कोई जो है इसमें मैं कहूँ कि मामूली डेवलपमेंट ना समझिए। 15 गवाहान के बयान कलमबंद हो गए और 13 के ऊपर क्रॉस एग्जामिन भी मुकम्मल हो चुका है। तो मतलब ये वो रेफरेंस है जिसको रियासत जो है वो बड़ी सुकून से चला रही है, तहम्मुल मजाजी के साथ चला रही है। इसमें वो दे मार नहीं हो रही कि जिस तरह बाकी केसेस में हुआ, और इसको एक एक करके इसमें उनको मुकम्मल तौर पे जो राइट है वो भी दिए जा रहे हैं, उनको जो भी उनका हक है वो भी उनको मिल रहा है, और उसके साथ इसको स्पीड से आगे भी बढ़ाया जा रहा है। अब 15 गवाहान हो चुके हैं, 59 है। हम समझ रहे थे कि ये तो 3-4 साल लग जाएंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि 6-8 महीनों में ये रेफरेंस जो है वो कंक्लूड हो जाएगा। तो तब तक ज़ाहिर है कोर्ट्स में दीगर जो केसेस हैं उनकी ज़मानतें हैं वो चल रही हैं, तो इसी दौरान ये जो रेफरेंस है ये भी आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो बहरहाल जी ये वो चीज़ें थी जो आज है शेयर की हैं। और कल अदालत ने मज़ीद 6 नए गवाहान को तलब कर रखा है। कल 9 गवाहों को पहले पेश किया गया था और अब अदालत ने मज़ीद नए गवाहान भी तलब कर लिए। और कल देखते हैं कि कल कितने गवाहान होते हैं। और उसके बाद बुशरा बीबी की जो मेडिकल होनी थी, मेडिकल रिपोर्ट भी कल जमा होनी है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना साहब ने इस पे हुक्म दिया था कि आप रिपोर्ट भी जमा करवाएं। अब कल रिपोर्ट भी आएगी और उसके बाद जो सिचुएशन है मज़ीद वाज़ेह होगी। और मुझे बज़ाहिर ये लग रहा है कि एक नई अब लड़ाई का आगाज़ होने जा रहा है जो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कहीं पर स्टॉप लगना चाहिए लेकिन स्टॉप लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये था जनाब आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखें, जहां रहें खुश रहें और अपना फीडबैक देना मत भूलिए। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी करना मत भूलिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपका जो फीडबैक है इससे हम अपना कंटेंट भी इम्प्रूव कर सकेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखें जनाब। अल्लाह हाफिज़।